बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में बड़ी तहलका खेज़ अपडेट है आज की वीडियो के अंदर, और वो सीसीटीवी फुटेज के हवाले से जो क्या क्या ज़ाहिर जाफिर के घर के अंदर होता रहा नूर मुक़द्दम के साथ, वो सारा जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पुलिस ने बयान कर दिया है। टू दी पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक 35 मिनट आगे हैं। मैं जो बात करूंगा आगे आपको साथ साथ जो पाकिस्तानी टाइम है रियल टाइम 35 मिनट जो एग्जैक्ट टाइम बनता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। 3 दिन की यहाँ पे बात की गई है, एक 18 जुलाई की, फिर 19 जुलाई की, फिर उसके बाद जो क्रूशियल डे और टाइमिंग है 20 जुलाई की, उन 3 डेज की बात की गई है। यहाँ पे पहले आपको बताऊंगा 18 जुलाई की बात करूंगा। 18 जुलाई को 10:08 पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफिर के घर दाखिल होती है, जो पाकिस्तानी टाइम बनता है 9:33 पर दाखिल होती है। उसके बाद उस वक्त जो घर के अंदर चौकीदार होता है वो इफ्तिखार चौकीदार घर के अंदर होता है। और फिर अब बात करते हैं 19 जुलाई को, एक दिन गुजरने के बाद 19 जुलाई को 2:39 पर, तकरीबन 40 मिनट पर, और ये जो टाइमिंग बनती है पाकिस्तानी टाइमिंग वो है 2:04 पर रात के टाइम वो वापस जाते हैं एक बड़े बैग के साथ, और वो बैग जो है वो जो सामान होता है वो टैक्सी के अंदर रखते हुए दिखाई देते हैं। दोनों साथ होते हैं। उसके अंदर क्या क्या हुआ वो पहले मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं। जो टिकट की बात थी, टिकट कैंसिल हुई, सारी बातें जो हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे हम इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके हवाले से। उसके बाद वापस आते हैं। वापस आने के एग्जैक्ट 1 मिनट बाद, पहले बात की गई थी तकरीबन 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड की बात की गई थी, वो हमने आपसे शेयर की थी। लेकिन अब इसकी जो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है, ठीक 1 मिनट के बाद नूर मुक़द्दम अपने बगैर जूते के, मीन के नंगे पांव वापस भागती है। इसका मतलब है कि उसकी जान को खतरा था, अपनी जान बचाने के लिए नूर मुक़द्दम वापस भागती है। उसके बाद होता क्या है, चौकीदार इफ्तिखार गेट बंद कर देता है सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। ये आप ये समझते रहना कि मैं जो आपको बता रहा हूं ये सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। उसके बाद ये भी दिखाई देता है कि नूर मुक़द्दम जो है वो घबराई हुई होती है, जिस तरह इंसान की एक डरा होता है, सहमा होता है और सांस फूली होती है, इस तरह जो है नूर मुक़द्दम दिखाई देती है। उसके बाद ज़ाहिर नूर को ज़ोर से पकड़ लेता है, मीन के उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, वो दौड़ कर जैसे आता है। उसके बाद इफ्तिखार चौकीदार नूर को रोक लेता है। अब होता क्या है कि जब नूर भागती है तो उसके पीछे ज़ाहिर जाफिर भी भागता है। फिर जो चौकीदार होता है आगे वो नूर को रोक लेता है, वो बाहर नहीं जाने देता। जो हमने पहले अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुके हैं कि नूर का एक कदम गेट के बाहर था और एक अंदर था। जैसे ही वो भागने लगती है तो चौकीदार उसको पकड़ लेता है, वो गेट को बंद कर देता है। ज़ाहिर जाफिर आके उसको पकड़ के उसको घसीट कर उसको ले जाता है। अब उसके बाद ज़ाहिर जाफिर दरिंदा जब उसको घसीट कर ले जाता है तो फिर जो अगली टाइमिंग 20 जुलाई की है, फिर 20 जुलाई को अंदर क्या होता रहता है ये पता नहीं है। 19 जुलाई को सिर्फ यही टाइमिंग वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया जो एक्टिविटीज़, क्योंकि कैमरे अंदर नहीं लगे हुए थे, बाहर थे, जो बाहर के हालात थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं जो क्रूशियल डे है, जिस दिन नूर मुक़द्दम के साथ ज्यादती हुई और उसके बाद उसका सर तन से जुदा किया गया, उस दिन की बात करते हैं। 20 जुलाई को शाम 7:12 पर, जो टाइमिंग हमने आपको पहले बताई थी, जो हमें पता चली थी 6:35 पर, वो अब उसका जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 7:12 और जो पाकिस्तानी टाइमिंग है उसके मुताबिक 6:37 पर नूर मुक़द्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाती है और जंप करती है। जंप करने के बाद उसको दिखाई देता है उस वीडियोस के अंदर कि वो एक जो ग्रिल होती है गैरली के अंदर वो वहां पे गिरती हुई दिखाई देती है, और जो साथ जंगला होता है उसके ऊपर गिरती हुई दिखाई देती है। उसके बाद गिरते हुए वहां पे देखा जाता है कि नूर मुक़द्दम के हाथ में मोबाइल होता है, और वो मोबाइल बाद में जो दरिंदा होता है वो छीन लेता है। नूर वहां से लड़खड़ाती हुई उठती है और गेट की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब यहां पे जो माली था
उसका रोल शुरू होता है। गेट पर जब गेट पर चौकीदार और उसके साथ जो माली है जान मोहम्मद वो दिखाई देते हैं और उसके बाद दोनों जो है वो जाके गेट बंद कर देते हैं और नूर को नहीं जाने देते। अब दूसरा इसके अंदर एक पॉइंट है, अगली जो बात मैं कहने वाला हूं मैं आपको इस पॉइंट के बाद बताता हूं। गेट दोनों बंद कर देते हैं, जाहिर जाफर भी पीछे से जंप करता है और नूर को पकड़ने के लिए फिर उसके बाद नूर को घसीट कर ले जाता है और एक कैबिन के अंदर बंद कर देता है। ये कैबिन वो है जो चौकीदार का जो रूम है, जो गार्ड रूम है, जिसका बताया गया था कि जो थेरेपी वर्क की टीम थी उसके अंदर अपने सेल फोन वहां पे रख देती है। इसका फासला जो मैंने घर देखा है बहुत कम फासला है, जो इन्होंने झूठ बोले, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते थे। खैर ये पुरानी बातें हैं, दिल दुखता है, ये फिर जबान से निकल ही जाता है इस तरह की बातें। उसके बाद क्या होता है कि माली जान मोहम्मद जो झूठ बोलता है, आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था, जब ये जो माली जान मोहम्मद है मनसहरत से गिरफ्तार करके इसको लाया जाता है तो उसके बाद ये अगले दिन जब इसको अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो अदालत के बाहर ये खड़े हुए सहाफ़ियों से बातचीत करता है। वहां पे बताता है कि नूर मुकद्दम को मैंने वहां से देखा, जब मैं वहां ग्रासी प्लाट के अंदर काम कर रहा था, नूर मुकद्दम को मैं देखता हूं वो छलांग लगाती है, छलांग लगाने के बाद वो अपने आप को कैबिन के अंदर बंद कर लेती है। ये यहां पे झूठ है कि यहां पे जाहिर जाफर आके उसको पकड़ लेता है और घसीट कर उसको उस कैबिन के अंदर, जो चौकीदार का जो रूम है, एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है सिक्योरिटी गार्ड रूम, उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि नूर को उसके अंदर जाहिर जाफर वहां से निकालता है। यहां पे बंद करने से पहले नूर का जो मोबाइल है वो छीन लेता है। उसके बाद कैबिन से निकालता है, कैबिन से निकालने के बाद उसको क्या करता है, घसीट कर दोबारा ले जाता है। अब ये वो क्रूशियल टाइमिंग थी जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। अब ये सारी जो दास्तान थी बड़ी दुख भरी दास्तान है, नूर के साथ क्या क्या होता रहा, उसके साथ तशद्दुद होता रहा, उसके साथ ज्यादती होती रही, ज्यादती होने के बाद यहां तक भी उसका दिल नहीं भरा उस दरिंदे का, फिर उसने उसका सर तन से जुदा कर दिया, यहां तक भी बात खत्म नहीं हुई, फिर उसके सर को फुटबॉल की तरह खेलता रहा। क्योंकि जब वामिक रियाज ने अपना इंटरव्यू दिया था उसके मुताबिक बॉडी जो थी, डेड बॉडी, वो अलग पड़ी थी और उसका जो सर था वो अलग पड़ा था और उसको जिस तरह उसके साथ जो है वो खेला गया हो, खिलवाड़ किया गया हो, ये सारी बातें जो है वो बताई गई थी। अब जो बात आती है अगली कि 8:06 पर जो थेरेपी वर्क्स की टीम है वो दिखाई देती है। ये सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो टाइमिंग बनती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो 7:31 पर जो थेरेपी वर्क्स की टीम है वहां पे पहुंचती है और उसके बाद जो 8:42 जो पाकिस्तानी टाइम बनता है वो 8:07 पर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं जो थेरेपी वर्क्स की टीम होती है और वो उसके बाद 8:55 सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:20 पर अमजद मतलब वो अंदर चले जाते हैं। अंदर क्या चीज होती है उनकी, जिस तरह बातचीत होती है, उनको गुत्थम गुत्ता होते हैं, जो कुछ भी होता रहा अंदर, वो चाहे वो सबूत को मिटाते रहे, जो कुछ भी करते रहे, लेकिन उसके बाद वो 8:20 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अमजद को बाहर आते हुए दिखाई देता है। वो जो अमजद जो जख्मी था वो शख्स, उसके मुताबिक जो जख्मी शख्स था वो बाहर आता है। आप यकीनन जानते हैं कि वो अमजद ही था। तो नाज़रीन, ये वो ट्रांसक्रिप्ट थी जो जिसके पुलिस के मुताबिक जो जाहिर जाफर के घर जो कुछ होता रहा ये पुलिस ने बयान की है, ये मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और ये जो दास्तान मैंने बयान की है ये दुख भरी और बड़ी बड़ा डरावना, ये खौफनाक एक किस्म की जो दास्तान थी वो आपके सामने रखी। इसके अंदर आपने अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।